हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का 4th चैप्टर है वर्क। क्या होता है वर्क? देखिए डेली लाइफ में काफ़ी सुनने को मिलता है कि आज मैंने इतना वर्क किया, इतना काम किया, ये मैं तो आज पूरा दिन ही काम में लगा हूँ या लगी हूँ। तो डेली लाइफ में जो वर्क सुनते हैं हम, जो यूज़ करते हैं जिसके लिए वर्क, क्या साइंस में भी वही होता है? तो वही आज डिस्कस करेंगे कि इन साइंटिफिक वे व्हाट इज़ वर्क। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, ये एक वन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑफ, तो फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, डिस्प्लेस हो गया एट ए डिस्टेंस एस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसने एस डिस्टेंस किया, एक ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और यहाँ से यहाँ चला गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ? देखिए साइंस में हम यही यूज करते हैं, जो वर्क डन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस, एंड जितना फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट वर्क होती है। ठीक है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको खोलने के लिए हम कोस थीटा यूज करते हैं, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो साइन थीटा से खोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा से खोलते हैं। ठीक है, अब ये थीटा कहाँ से आ गया, किस किस के बीच में होता है? देखिए थीटा इज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस। फोर्स जिस साइड से, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस साइड फोर्स लगा रही हूँ इस पर, तो ये कंपोनेंट में रिजोल्व होगा क्योंकि डिस्टेंस तो ये इधर ही ट्रेवल करेगा। ठीक है, ऐसे फोर्स लगाई तो आगे की तरफ जाएगा, तो कोस थीटा जो फोर्स है वो टू कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा, एफ कोस थीटा, दिस इज थीटा, एंड इधर हो जाएगा ऑफ साइन थीटा। तो थीटा जो है हम किस किस के बीच में देखते हैं, किस साइड फोर्स लगाया और किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनके बीच में कितना एंगल बनता है वो थीटा है। ठीक है, तो वर्क डन जो है किस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है? देखिए फोर्स तो कुछ ना कुछ देंगे, या जीरो कुछ, या तो जीरो ही होगा, मीन्स दिया ही नहीं फोर्स, या कुछ अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस या तो उसने ट्रेवल ही नहीं की ऑब्जेक्ट ने, या कुछ ट्रेवल की, तो जो वर्क डन है वो थीटा पे डिपेंडेंट है। कैसे थीटा पे डिपेंडेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी एक बार यूनिट्स देख लेते हैं। देखिए यूनिट होती है जिस चीज़ में क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है, एसआई यूनिट की बात कर रही हूँ मैं। वैसे सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो होती है अर्ग। ठीक है, जिसमें क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब एक यूनिट तो ये स्टैंडर्ड हो गई जिसमें हम मेजर करते हैं वर्क डन को। एक यूनिट हम यहाँ से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की इक्वल होते हैं। तो राइट हैंड साइड की यूनिट बताओ, फोर्स की किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में, एंड डिस्टेंस को मीटर में। तो एक यूनिट ये निकल के आ गई वर्क की, न्यूटन मीटर, एंड एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, तो जो नेचर है वर्क का, जिसकी मैं अभी बात करी थी डिपेंडेंसी की थीटा पे, नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन किस किस नेचर के होते हैं वर्क डन? देखिए वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क भी हो जाता है, नेगेटिव वर्क भी होता है, एंड जीरो वर्क भी। ठीक है, तो सुनने में या देखने में ये लग रहा है कि कुछ वर्क हुआ होगा तो वो पॉजिटिव होगा, या हुआ ही नहीं होगा तो वो जीरो होगा। तो ये नेगेटिव का क्या फंडा, नेगेटिव वर्क डन क्या होता होगा, ये सोच रहे होगे। अभी डिस्कस करते हैं क्या होता है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है? देखिए वर्क डन का हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इनको खोलते हैं तो कोस थीटा। अब वर्क डन जो डिपेंड करता है वो थीटा एंगल पे डिपेंड करता है। तो मतलब वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब कोस थीटा पॉजिटिव हो। कोस थीटा कब पॉजिटिव होगा? जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो। मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो कोस थीटा जो है पॉजिटिव होगा। कोस थीटा पॉजिटिव होगा तो मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब कुछ इस ऐसे एग्जांपल देखो जिनमें कोस थीटा लेस देन 90 डिग्री हो और वहाँ वर्क डन हम ये कहें कि पॉजिटिव निकल के आ रहा है। ठीक है, देखिए एक ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ऑब्जेक्ट का? इसी साइड। और फोर्स किस साइड लग रहा है? फोर्स नीचे ग्रेविटी लगा रही जी, फोर्स भी इसी साइड लग रहा है। तो दोनों के बीच में थीटा कितना है? 0 डिग्री। कोस 0 1 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी वर्क डन हमने देखा कि पॉजिटिव निकल के आया है। ठीक है,
या फिर ये कहें कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको फोर्स लगा के यहाँ फोर्स अप्लाई किया, फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेस कर दिया, डिस्टेंस किधर हुई, फोर्स भी उधर हुआ है और डिस्टेंस भी इधर हुई, थीटा कितना है 0 डिग्री है, मतलब यहाँ भी वर्क डन पॉजिटिव है। सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल कितना है, अगर एंगल से कोस थीटा पॉजिटिव हो रहा है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। देखो दोनों केस में थीटा 0 डिग्री आ रहा है और 0 डिग्री होने से कोस थीटा 0 1 होता है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव निकल के आए। और एग्जाम्पल सोचो, देखो जो पीछे हमने चैप्टर किया था उसमें ऐसे सिलेंड्रिकल गैस सिलेंडर ले रहे थे, ऊपर पिस्टन था, पिस्टन को जब ऊपर की साइड फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस भी ऊपर की साइड हो रहा था, वहां भी वर्क डन ऑन दी गैस हो रहा था, वो पॉजिटिव ही था क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में थीटा 0 डिग्री था, वहां भी वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव है। ऐसे बहुत सारे अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो, बट समझ कंसेप्ट यही है कि दोनों के बीच में हम एंगल देखेंगे, लेस देन 90 है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव का क्या फंडा वही देख लेते हैं पहले। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, देखिए नेगेटिव कब होगा, मीन्स कोस थीटा नेगेटिव हो ऑफ अस कोस थीटा नेगेटिव कब होता है, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो कोस थीटा नेगेटिव होगा, कोस थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं फिर कंसेप्ट समझ आएगा कि कैसे वर्क डन जो है नेगेटिव होता है। देखिए एक एग्जाम्पल यही है, नीचे से मैं अर्थ पे खड़ी और मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऊपर की तरफ फेंका तो डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल तो ऊपर की तरफ हो रही है, बट फोर्स किधर लग रहा है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, 180 पे कोस क्या होता है -1, नेगेटिव होता है, कोस नेगेटिव होने से वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो सिर्फ तुम्हें एंगल का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और फोर्स के बीच में एंगल कितना निकल के आ रहा है, उसी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वन एग्जाम्पल ये होगा, अदर और लेते हैं, जैसे कि हाँ व्हीकल है, कोई व्हीकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इस साइड ट्रेवल कर रहा है, अब उस पर ब्रेक लगा दी उसको रोकने के लिए, तो ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक तो पीछे की तरफ ही फोर्स लगा रहा है तभी तो वो रुकेगा, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में भी थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, जिस वजह से कोस -1 हुआ, वर्क डन क्या निकल के आ गया, नेगेटिव। और ले लो कोई एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ कोई ऐसे थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सेम चार्ज लेती हूँ, जैसे पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इन चार्ज को मैं इस साइड लेके आ रही हूँ, पास लेके, तो डिस्टेंस तो अब यहाँ इसकी तरफ लेके जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो इसी साइड ट्रेवल हो रहा है, बट ये चार्ज देखो लाइक चार्ज दोनों पॉजिटिव, तो फोर्स किस साइड लगाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है, मैं उसको उठा के इसकी तरफ लेके जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो इधर ट्रेवल हो रही है, बट ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो इधर लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव, थीटा क्या फिर से 180 पे कोस -1 और वर्क डन फिर से नेगेटिव होगा। इस तरह से पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब थीटा लेस देन 90, एंड नेगेटिव वर्क डन कब कहेंगे, जब थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर हो, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। अब लास्ट कंसेप्ट रहता है जीरो वर्क कब होगा। देखिए कोस 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो मतलब क्या हुआ, थीटा अगर 90 डिग्री है तो कोस थीटा 0 हो जाएगा और वहाँ वर्क डन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा अगर 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो गया। तो ऐसे कौन कौन से केस हैं जहाँ फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता हो, जिस वजह से वहाँ वर्क डन जो है 0 होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो, ये कोई ऐसे दीवार है, ठीक है, इस दीवार पे मैं फोर्स लगा रही हूँ ताकि ये दीवार मूव कर जाए, थोड़ी सी हिल जाए, बट ये हिल नहीं रही, क्यों नहीं हिल रही, देखिए दीवार जो है फोर्स मैंने इस साइड लगाया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए फोर्स मैंने इस साइड लगाया है और दीवार के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री के एंगल से क्या हुआ, कोस 90 0 हो गया, जिस वजह से वर्क डन 0 हुआ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट, या ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन यहाँ 0 होगा वाल के केस में जब उस पर फोर्स लगाएंगे। अदर एग्जाम्पल लो, कोई अच्छा सा लेते हैं, देखिए कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, यहाँ सेंटीपिटल फोर्स लगता है। जैसे कि मून है, अर्थ है, रिवॉल्व करें सेंटर में तो कौन से फोर्स से रिवॉल्व करें, वो सेंटर में सेंटीपिटल फोर्स से। तो जब सेंटर से यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे कोई मूव कर रहा है सर्कल के ऊपर, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि सेंटीपिटल फोर्स है, और ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, इधर
ऐसे जाएगा, तो मीन्स ऐसे डिस्टेंस जा रही है उसकी। तो डिस्टेंस और फोर्स के बीच में यहाँ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री की वजह से क्या हुआ, cos 90 0 एंड वर्क डन 0। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल के ऊपर, अगर सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वहाँ कोई भी वर्क डन नहीं होता, वर्क डन 0 होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर में मूव करता है। ये ध्यान रखना, कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक और देख लेते हैं चलो, जैसे कि एक पेंडुलम ले लिया मैंने, ये बोब लटका रखी है। अब ये ऐसे हिलेगी, यहाँ जाएगी मीन्स एक बार, तो यहाँ जाएगी, यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लगता है यहाँ पे, ठीक है। टेंशन इधर लगाएं और ये डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ जाके तो वापस तो आएगी, डिस्टेंस इधर है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ कितना डिग्री एंगल बना, यहाँ 90, जिस वजह से यहाँ जब होता है ना ये बोब, तो वर्क डन कितना होता है 0, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री वजह से cos 90 इज 0 एंड वर्क डन इज आल्सो 0। इस तरह से आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, क्या यूनिट्स हैं, एक हमने डायमेंशन फॉर्मूला नहीं किया, वो कर लेते हैं अभी। डायमेंशंस क्या होते हैं वर्क के, देखिए वर्क का हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्क के डायमेंशन वही होंगे जो इन दोनों के होंगे, क्योंकि डायमेंशन एंड यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होती हैं। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l1 t-2। डिस्टेंस का क्या होता है, l से लेंथ से मेजर करते हैं, तो दोनों के कंबाइन करेंगे तो m1 l2 t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया वर्क डन का। इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करना, हम निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स का मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फोर्स का भी तो कहीं से निकल के ही आया होगा, कैसे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंड वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो t² हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला बन गया। मास को किस में मेजर करते हैं, m में, डिस्टेंस को लेंथ में, टाइम को t² में। इस तरह से फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया m1 l1 t-2, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करना होता, डायमेंशन फॉर्मूला हम डायरेक्ट, ये तो मास का तो m होता है, डिस्टेंस का l होता है, टाइम को t में मेजर करते हैं, ये ही याद रखने बस। बाकी तो हम पुट अप वैल्यू करके किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्क का ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है यही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू।